गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, सत श्री अकाल, राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो ये विष्णु राज का केस चल रहा है मालती चौहान के लिए, तो मालती चौहान और विष्णु राज के बीच में कुछ दिनों से खटपट थी और मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे थे और एक वाहियात तरीके का अफवाह भी उड़ा था शायद अर्जुन को लेकर, उसके साथ मालती के साथ। तो हर औरत का कुछ न कुछ पीछे का रहस्य होता है, आप नहीं जान सकते कैसा रहस्य हो सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी औरत प्रताड़ित होती है, अपने आदमी द्वारा मारी पीटी जाती है, तो उसका भी एक अलग निजी ज़िंदगी हो जाती है। वो अपने में रहने लगती है, वो किसी से कुछ नहीं कहती है, तो उसको भी दुख दर्द बांटने के लिए कोई ना कोई दोस्त यार चाहिए। क्योंकि हस्बैंड आदमी लोग तो अपने अपने मतलब ढूंढ लेते हैं अपना ठिकाना, तो औरतें कहाँ जाएं। और वैसे भी विष्णुराज उसके प्रति बहुत अच्छा रवैया नहीं रखता था, मारपीट करता था काफ़ी कुछ। अधिकतर वीडियोस में आपने देखा होगा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर्स वगैरह भी दिखते थे और कहीं ना कहीं चोट लगी रहती थी। वो जिस हालात में रहती थी, वो विष्णुराज उसका वीडियो डाल देते था। उसको व्यूज चाहिए रहते हैं और मतलब उसको बहुत से ज़्यादा फॉलोवर्स चाहिए और मतलब काफ़ी कुछ उसी से उसने कमाया, उसने घर बनवाया उसके फुअरपंथी दिखाकर। तो मालती चौहान एक गरीब दलित घर से थी, तो उसके पास ये मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसे रुपए नहीं थे, तो पर उसने उसका साथ दिया, सपोर्ट किया मालती चौहान ने, जो भी किया उसने। विष्णुराज तब आगे बढ़ा। विष्णुराज का कोई वजूद नहीं था मालती चौहान के बिना। तो मैं जानती हूँ कि जितनी भी मतलब सपोर्टर थी, मतलब जितने भी इनके सपोर्टर थे मालती चौहान के, तो उसके जब थोड़ा सा हल्का सा कुछ कांड हुआ था अर्जुन के वजह से, तो वो लोग भी उनकी तरफ मालती चौहान की तरफ नहीं थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया था उसका। तो वो उसको लगा कि सब मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, तो वो अंदर से टूट चुकी थी। वो टूटने के बाद से कई बार मतलब गुरुप्रिया भौजी के पास भी उसने फ़ोन किया था, पर उसने भी कोई सहायता नहीं की उसकी। और उसको उस समय उसने सहायता किया होता, तब मैं समझ सकती थी कि हाँ, ये सपोर्टर है उसकी। लेकिन वो मरने के बाद से कौन सी सहायता भाई। आप लोग इतने सारे यूट्यूबर थे, आप उसकी सहायता कर सकते थे, रख सकते थे कुछ दिन तक घर पे, उसको समझा सकते थे, अच्छी से बात कर सकते थे। तब क्यों नहीं किया आप लोगों ने? फ़ोन पे रिकॉर्डिंग सुना रहे एक दूसरे को फेमस होने के लिए, ये अच्छी बात तो है नहीं। तो फ़िलहाल जो भी किया मतलब अपने स्वार्थ के लिए किया, किस चीज़ लिए किया, मीडिया के सामने आने के लिए किया क्या, मतलब वो तो मर गई बेचारी, उसका कोई मतलब वजूद ही नहीं रहा, ख़त्म हो चुका। तो उसका एक छोटा सा बच्चा है। मालती चौहान की अगर मृत्यु होती है, तो मान लीजिए उसने आत्महत्या किया, मान लीजिए, क्योंकि विष्णुराज अगर मारता तो उसको बाहर मारता, घर में नहीं मारता अपने। और घर में मार के वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि घर में मार के ही लाश को छोड़ देता, वो कहीं ना कहीं ठिकाने लगाता लाश को। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो शायद सदमे में हो गया था कि आखिर ये मरी कैसे। तो हो सकता है उसने आत्महत्या की हो या किसी ने उसको मारा हो, तीसरा शख्स ने, जो उसके परे भी होगा। अगर वो मरवाता तो बाहर मरवाता, मैके से ससुराल क्यों लेके आता उसे, ये भी आप लोग सोचिए। और मतलब मारता तो था ही वो, तो मारने के पीछे उसका लोगों का रीज़न ये हुआ, ब्लेम कर दिया गया कि विष्णुराज ने मारा है। ठीक है, विष्णुराज उसके प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं करता था, तो उसको फॉलोवर्स चाहिए था, वो चाहिए था, मतलब पैसे चाहिए थे काफ़ी, और अफेयर भी था राधिका से इसका। तो पर ये काम मुझे नहीं लगता कि विष्णुराज ने किया है या कोई तीसरा शख्स किया हुआ है। लेकिन विष्णुराज गुनहगार है कि मतलब उसने उसका साथ नहीं दिया उस समय। तो वो अगर अंदर से टूट रही थी, चाहे कुछ कर रही थी, तो बीवी थी, उसको बुला के बच्चे के लिए। जब औरत आत्मसमर्पण कर सकती है, आदमी औरत को लेके भाग जाता है, फिर भी घर आता है, तो औरत उसको रख लेती है और अच्छे मन से रख लेती है, उसके बाप के रूप में रख लेती है। तो आदमी क्यों नहीं रख पाता औरत को, ये बताइए। उसके वजह से उसकी जान चली गई और कोई ना कोई रीज़न रहा होगा बहुत बड़ा वाला कि वो अंदर अंदर घुट रही थी। हो सकता है उसने अपने प्राण लिए होंगे या तो उसने अपना गला दबाया हो। कई बार वीडियोस में देखा होगा आपने, उसको ये दबाती थी, अपना यहाँ का नफ्स दबाती थी गले का, तो उसकी सांस रुक गई हो सकता है। और बट फांसी वाले सिस्टम, अगर फांसी लगा रही है तो मतलब कैसे कैसे दिमाग लगाया होगा उसने, तो कैसे फांसी लगाई होगी। फांसी लगाने का बेड से लेके पंखे तक का ऊंचाई देखिए आप पहले। और जो उनकी मौसी थी, उन्होंने कहा कि मैं झांक रही थी, तो